होने की उम्मीद है हम सबको। भारत बनाम आयरलैंड का मुकाबला है, बड़ा ही डेंजरस मुकाबला होने वाला है। मुझे तो ऐसा लगता है पर्सनली तौर पे। आप सभी लोगों का वेलकम द स्पोर्ट्स लैब पे। सबसे पहले मेरा नाम है सौरभ, मेरे साथ हमारे नागौर के जाने माने क्रिकेट एक्सपर्ट नीरज अटल मौजूद है और उनके साथ धीरज द एंटरटेनर मौजूद है। हेलो हाय हो चुका है सबके साथ। और नीरज, सबसे पहले स्ट्रेट ऑन मूविंग आइजनहावर पार्क में मुकाबला है, नसाउ काउंटी न्यूयॉर्क में। ऐसा स्टेडियम जो 3 महीने पहले तक कुछ भी नहीं था, वहाँ पे बिल्कुल सैंड थी, और आज 3 महीने बाद 35,000 की कैपेसिटी का स्टेडियम वहाँ पे मौजूद है। आईसीसी ने एक बेहतरीन काम वहाँ पे किया। बट अगर हम वार्म अप मुकाबले देखें, चाहे हम साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका देखें, चाहे हम कोई भी मुकाबला वहाँ जो हुआ है वो सब देखें, तो यार मज़ा नहीं आ रहा है वहाँ। अगर मैं बात करूँ पिच तो चलो ड्रॉपिंग पिच है, चलो रोल कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, सुबह से कर रहे होंगे, आज कैसे भी करके एक ठीक ठाक विकेट बन जाएगा, 140-50 का विकेट बना देंगे इसको। बट अगर बाहर में आउटफील्ड की बात करूँ तो जब भी बॉल पिच होता है तो एक सैंड का एक बिल्कुल एक फुहारा निकलता है वहाँ से पिच के अंदर से। अगर मैं कहूँ तो आईसीसी ने कुछ काम छोड़ा अपने लिए वहाँ पे, ऐसा लगता है। मुझे लगता है कि पिचेस ड्रॉपिंग पिचेस है, ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं। जो अनइवन बाउंस और की बात होती है, जो हमने श्रीलंका और अफ्रीका के मुकाबले में भी देखा था, तो वो बिल्कुल एक्सपेक्ट रहेगा आज भी होने का ऐसा। बट मुझे लगता है ओवरऑल मैच अच्छा रहेगा, अच्छा टारगेट जो भी बैटिंग करेगा पहले बनेगा। वो 75 जैसे तो नहीं होने वाला है, तो बहुत पिचेस रोल किए गए हैं, तो अच्छा बिहेव करेगा एज कम्पेयर टू द लास्ट गेम। तो भी देखते हैं। बिल्कुल देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि आज मुकाबला किस करवट बैठता है और किस करवट चलता है वो स्पेशली। क्योंकि आउटफील्ड की मैं बात करूँ तो डेविड मिलर मुझे इकलौते बल्लेबाज याद आते थे जिन्होंने थ्रू द ग्राउंड चौके मारे थे। अदरवाइज तो आप कितना भी तेजी से मार लीजिए, बिल्कुल हमारे बल्लेबाज ही ऐसे कुछ। वार्म अप मुकाबला आपको याद हो, रोहित शर्मा ने पहला ट्राई करा, वो स्पिनर्स का भी इधर तक आ रहा था उनका, पहला ही शॉट आगे बढ़ के मारा था कवर्स के ऊपर से, और वो बॉल जहाँ पे पिच कहीं वहीं रुक गई थी, और थ्रू द ग्राउंड मारना तो बड़ा ही मुश्किल है। तो धीरज आपको भी इन्वॉल्व करता हूँ। अमेरिका जाना जाता है, बिग एप्पल जाना जाता है कि बड़े बड़े इवेंट होते हैं वहाँ पे, और इंडिया एक ऐसी ही टीम है जो वर्ल्ड T20 में वो जान डालती है, वो रंग डालती है। तो क्या उम्मीद है आपको? 35,000 कैपेसिटी आज सोल्ड आउट रहेगा वहाँ पे? ऑफ कोर्स यार, आज का गेम तो सोल्ड आउट ऑफ कोर्स रहेगा, मगर मेरी उम्मीद ये है कि इंडिया पाकिस्तान तो आपको पता ही है कि किस लेवल का गेम होने वाला है। मगर आज का गेम भी सामने ग्रीन जर्सी है, चाहेंगे खिलाड़ी इतने शानदार है हमारे पास कि पूरा अमेरिका की नजर रहेगी हमारे शो में मौजूद है। ऑफ कोर्स जस्सू भाई, विराट भाई, अपने हिटमैन साहब, तो सबकी नजर रहने वाली। पूरा अमेरिका बहुत ही रोमांचक मूड में है आज कि इंडिया वर्सेस आयरलैंड का ये गेम है। आयरलैंड को आप कमजोर ना समझें, बिल्कुल भी कमजोर समझने की गलती मत करिएगा, क्योंकि आयरलैंड ऐसी टीम है जो जोशुआ लिटल जैसे अपन जानते हैं, जिसको आईपीएल के बड़े शानदार खिलाड़ी रहे हैं, बड़े प्यारे विकेट निकालते हैं वो। और उम्मीद रहेगी कि आज हिटमैन हमारे हैं जो कमाल दिखाएंगे, आयरलैंड को धूल चढ़ाने में मदद करेंगे। बिल्कुल। और जोशुआ लिटिल का आपने नाम लिया, मैं आपके ऊपर डिस्कशन लेके जाना चाहता हूँ। लेफ्ट आर्म पेस रोहित शर्मा, इंडियन ओपनर्स चाहे इन जनरल में बात करूँ, हमेशा फर्स्ट टाइम ने वार्म अप मुकाबले में देखा संजू सैमसन ओपन करना है, लेफ्ट आर्म पेसर आते हैं बांग्लादेश के, बॉल टप्पा का आती है, और एलबीडब्ल्यू तो एक हमेशा थ्रेट रहा है। अगर मूवमेंट मिला तो बिल्कुल ये थ्रेट रहेगा, इंडियंस को मिलता भी है, पहले भी देखा है हमने। तो जोशुआ लिटल बिल्कुल रहेगा, बट मुझे लगता है जोशुआ लिटल नहीं, आप उनके अदर बॉलर्स भी देखें, मार्क अटेर हुआ है, ग्रैम डेलानी हुए, बिल्कुल कैंपर हुए, स्पिनर्स भी अच्छे हैं, डॉकरेल, तो स्पिन भी रहेगा तो उनके पास है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, राइट आर्म स्पिनर्स, तो है, अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा। बिल्कुल। इंडियन बैट्समैन को आई गेस लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स खेलने में थोड़ा दिक्कत आई, ऐसे वो खेल लेते हैं, बट खेल तो लेते हैं, मगर हैबिचुअल जो उनके नेट बॉलर्स हैं, जो अपने इंडिया के पास में बॉलर्स हैं, आई गेस लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स थोड़ा सा मुश्किल साबित हो सकता है इंडियन बैट्समैन के लिए। हो सकता है, बट मगर एक्सपीरियंस भी है, ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस तो है। बिल्कुल। आप दोनों के ऊपर पैनल छोड़ा हुआ है मैंने आपका, इस लंबा डिस्कशन हो सकता है और डिस्कशन होना भी चाहिए, क्योंकि एक लंबा थ्रेड जो चला आ रहा है एक सिलसिलेवार तरीके से, और हर एक बड़े इवेंट में हमें जो परेशान करता है हमेशा से वो लेफ्ट आर्म पेस ही है, तो उसके ऊपर डिस्कशन बनता भी है करना। काफ़ी प्रैक्टिस हुई होगी। अगर मैं बात करूँ खलील अहमद को वो एक्स्ट्राज में लेके गया है लेफ्ट आर्म उस वही थ्रेट को निगेट करने के लिए, और अर्शदीप सिंह है हमारे पास, तो काफ़ी प्रैक्टिस तो हुई होगी अगर मैं अल्लाह से बात करूँ। देखिए हुई है, मुझे लगता है अर्शदीप हुए, आप जैसे खलील का बता रहे हैं,
तो प्रैक्टिस हुई है और हमारे पास भी अर्शदीप है, भूलिए मत, उन्होंने भी वार्म अप मैच में जी ज़बरदस्त बॉलिंग करी है। तो Absolutely. जोशुआ लिटिल है, ठीक है, हम लोग खेलेंगे। जैसे भी पिछले कुछ मुकाबलों में हमारे ओपनर्स रोहित और ने अच्छा खेला लेफ्ट आर्म को। सो आफ्टर यूएई वर्ल्ड कप हमने देखा है लेफ्ट आर्म को अच्छा कवर अप करा है, साइंसा हो या मिचेल स्टार्क हो, कोई भी हो, स्टार्टिंग में हमने अच्छा खेला है। तो होपफुली इस वर्ल्ड कप में भी हम यही देखेंगे। बिल्कुल, और देखना बनता भी है। और किस तरीके से रोहित शर्मा की हमने बात की, क्या लगता है आपको अभी तक हमने वो एक बैटिंग ऑर्डर, जो एक सेटल्ड बैटिंग ऑर्डर हमें जो लेके जाना चाहिए था वर्ल्ड कप में, वो अभी तक नहीं है हमारे पास। अभी भी हम सरप्राइज हो सकते हैं कि आज कौन आएगा रोहित शर्मा के साथ। जैसे हम वार्म अप मैच में हुए थे कि यार संजू सैमसन अचानक से आ गए ओपन करने के लिए। वो एक तो आज surprising- क्या लगता है आपको? यशस्वी वो एक जायसवाल होंगे, surprising संजू था। सैमसन होंगे, विराट कोहली होंगे, आज कौन आने वाला क्योंकि है? मैं पर्सनली तो रोहित विराट की जोड़ी को ही देखना चाहूँगा। मैं बात अलग है, थोड़ा सा- उनका डिसाइडेड है पहले से, वो सॉर्टेड है मैनेजमेंट, बट हम यही चाहते हैं रोहित और विराट ही करें। फिर आप एक विकेट कीपर दोनों को खिला सकते हैं, संजू हुए, आपका पंत हुए, दुबे हुए, हार्दिक और सूर्या, 7 तक आप बैटिंग ले सकते हैं, जड्डू और आ जाएंगे आपके। तो मैं ये सोचता हूँ कि इतना मतलब इतना ज़्यादा टेस्ट करने की किसी चीज़ को ज़रूरत है नहीं इंडिया को। जो उनका चलता हुआ आ रहा है, जैसे यशस्वी और रोहित की जो ओपनिंग खिलाते हैं वो लोग, मेरे हिसाब से तो आज उनको वही विराट करना भी चाहिए। opening करते हैं और ना IPL विराट, में। मगर विराट को 3rd नंबर पे मैं बुलाना चाहूँगा कि ऐसा ना हो कहीं के आते ही बड़ा झटका या फिर ऐसा कुछ देखने को मिले अपन को। हाँ। विराट मैं 3rd नंबर पे innings expect करता हूँ इनके और 4th नंबर पे अपने स्काई सूर्य कुमार यादव, और फिर किसी का नाम मैं सोचता हूँ तो वो है सैमसन, या फिर उसके बाद अगर आए तो हार्दिक पांड्या या फिर ऋषभ पंत और संजू सैमसन में थोड़ा सा मेरे को है कि किसको खिलाएंगे क्या करेंगे। मगर 3rd नंबर पे विराट कोहली, 4th नंबर पे स्काई, और फिर अगर कोई आए तो ऋषभ पंत या सैमसन, और उसके बाद तो जडेजा, पांड्या, गो ऑन। तो क्या 5 नंबर 6 नंबर कुछ ज़्यादा लेट नहीं हुआ संजू सैमसन? आई डोंट थिंक सो कि जैसे वो फॉर्म में है आईपीएल में, तो बट 3 उनकी नंबर- जगह है 4th नंबर। अगर जल्दी जल्दी विकेट गिरते हैं तो 4 नंबर 4 पे सूर्या वो आएंगे ना, संभाल सकते हैं। सूर्या को आप 5 नहीं ले सकते। He was playing at number 3 नंबर 3 एंड मगर उससे उनसे ज्यादा आगे जो खिलाड़ी है मुझे लगता है कि शायद और बेहतरीन कर सकते हैं, उनसे ज्यादा अच्छा खेल सकते हैं ओपनिंग में। और आप तो ओपन करवा रहे हैं देखिए मैं रोहित, विराट, संजू को 3 नंबर देखना चाहूंगा। अच्छा, 4 नंबर तीन सूर्या। संजू, तो फिर आपकी टीम में कौन बाहर निकल रहा है? देखिए मेरी टीम में 3 आपके संजू हो गए, 4 सूर्या हो गए, जी 5 मैं देखना चाहूंगा पंत, दुबे, और हार्दिक के संजू, दुबे। बड़ा इंटरेस्टिंग जी कॉम्बिनेशन। जी जी, मैं 7 नंबर पे हार्दिक हो गए हमारे, और फिर जडेजा और 3 बॉलर। द बिग बैटल, So, द टू मेन बैटिंग जो हम देखते पंत हैं और रोहित की सैमसन। कप्तानी में कि 8 नंबर वो कहीं भी जाओ, कोई सा भी वर्ल्ड कप हो, वो 8 नंबर एक बल्लेबाजी रखते हैं ऑप्शन में, और जडेजा आपके 8 नंबर हो तो नहीं, why not सैमसन एंड पंत टुगेदर एज ही सेड, बिकॉज़ दोनों मैच विनर्स हैं अपने दिन पर। और ऑफ कोर्स बट ये शिवम दुबे को एक्सप्लोर Yeah. कर रहे हैं, वो भी एक डिस्कशन हो सकता है। नहीं, शिवम दुबे मैं रख रहा हूँ, शिवम दुबे भी आप रख 5 पंत हुए आपका, बिल्कुल आपके हार्दिक पांड्या। तो आप बॉलर्स को फिर देखिए, कहां पे बॉलर्स को कहां देखिए रखेंगे? 7 नंबर हार्दिक हुए, जडेजा और 3 बॉलर, वो आपके 4 बॉलर हो गए, हार्दिक 5वां। मैं दुबे को भी 2 ओवर का देख रहा हूँ, जो हमने प्रैक्टिस में मतलब भी आप देखा है। ऑलराउंडर्स ज्यादा रखना चाहते हैं जी टीम जी में। जी, मैं हार्दिक और दुबे से 4 ओवर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एक बार आप अपनी टीम फिर से दोहरा दीजिए दर्शक। देखिए रोहित हमारे ओपनर विराट के साथ, क्या नाम है? संजू 3 नंबर हुए, हम्म। 4 सूर्या, 5 आप पंत को ले लीजिए या हार्दिक को, जो भी ऊपर नीचे करना है, और दुबे हो गए आपके साथ। 8 नंबर जडेजा, आपकी बैटिंग सॉलिड है 8 नंबर तक। 3 बॉलर हो गए, 2 फास्टर हो गए हमारे, अर्शदीप और बुमराह, और एक स्पिनर मुझे लगता है कुलदीप ही खेलेंगे, तो कुलदीप को जाऊंगा मैं। 9 नंबर कुलदीप हो गए, तो फिर 2 ही तो फास्ट 2 फास्टर हो गए, फास्ट तो 2 ही खेलेंगे, आप कैसे भी लाइनअप बनाइए। तीसरे आपके हार्दिक रहेंगे, जो आपके 5 बॉलर रहेंगे। इस मैदान को देखते हुए और जो पिछले मैचेस इस ग्राउंड पे हुए हैं, इस पट्टी पे हुए हैं, तो मेरे हिसाब से इसीलिए 3 बैटिंग बॉलर कोई भी कप्तान टेम्पटिंग होगा। देखिए हार्दिक आपका तीसरा ऑप्शन है, जो 4 नंबर दे देते हैं, और ऐसे मैदान में वो बिल्कुल दे सकते हैं। तो ऐसे मैदान में तो वो नई बॉलिंग लेके भी आ सकते हैं। आते हैं, वो देते हैं, नहीं रोहित भी देते हैं, वो बात नहीं है। तो मुझे लगता है हार्दिक है, और दुबे से भी आज करवा अपन सकते को, हैं। अगर मैं मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि आज कोई ना कोई बड़ा चेहरा अपन को टीम में ड्रॉप मिल सकता है, जैसे कि जैसे कि विराट कुलदीप यादव, कोई- सिराज को तो But- शायद but ही you मौका can't- मिले आज you can't खेलने का। take Ireland lightly। हाँ, और बिल्कुल। अगर हम आज हारते नहीं, हैं, लाइटली लेने की बात नहीं है, मगर नए टैलेंट इंडिया के पास इतने अभी हैं टीम में कि उनको मौका देना चाहेंगी। कुछ मुझे नहीं लगता कि स्टार्टिंग मौका में देने कुछ के लिए नहीं होगा, मैच है। हाँ, पहला ही हाँ। मैच अगर आप अगर गलत नोट पे स्टार्ट करते मुझे लगा कुलदीप ही खेलेंगे। गलत नोट नहीं लेना मैं इसको गलत नोट नहीं बोल के मैं बोलूंगा कि
जैसा कि रोहित शर्मा ने आपने देखा ही पिछले वर्ल्ड कप से पहले जो इंडिया श्रीलंका मैचेस हुए थे, जो एशिया कप हुआ था, उसमें रोहित शर्मा ने फुल ऑन टेस्टिंग की थी प्लेयर्स के साथ में और बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकल के आया था इससे। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि शायद आज जिस तरह से मैं जानता हूँ यशस्वी जायसवाल को मौका मिलेगा आज, शायद मेरे हिसाब से, और अपने अक्षर पटेल को मौका मिल सकता है आज टीम में। तो ये भी मुझे है। ये लगता है कि शायद अक्षर आते तो फिर दुबे नहीं आएंगे हाँ, अभी। दुबे नहीं सबसे आएंगे, अच्छी वही। बात है कि पूरा प्रिपेयर होके आए हैं आज डिस्कशन के दुबे लिए, नहीं। और हर हथियार अपने साथ में लेके आए हैं कि किस धीरज चीज़ जी में कुछ भी पूछे सबसे- आज ये सब बता देंगे बिल्कुल, आपको। बिल्कुल, सब बता चाइना देंगे। में लेफ्ट आर्म ऑल्टरनेट हमने भी नहीं सोचा वो बिल्कुल, तो। बड़ा अच्छा लगा आपसे डिस्कशन करके अभी बिल्कुल तक। सर। और धन्यवाद। क्लैप्स भी हो जानी चाहिए, स्लो क्लैप्स के लिए। और प्रोड्यूसर साहब से भी पूछ लेते हैं, क्या लगता है आपको 3 पेसर्स या क्या लगता है आपको टीम में? 2 पेसर्स। दो दो पेसर पेसर्स बुमराह हर्षदीप और तीसरा हार्दिक। तीसरा हार्दिक। हाँ मुझे भी यही लग रहा है। तो आपकी टीम में भी सैमसन और पंत दोनों होंगे? और मेरे दुबे। दुबे को तो मैंने भी रखा है। चलिए तो पर मैं जायसवाल को रख रहा हूँ। ओके तो फिर दुबे नहीं आएंगे फिर वैसे। जी, और हमारे प्रोड्यूसर साहब को काफ़ी एक्सपीरियंस है, उनको भी लेके आएंगे हम पोस्ट मैच में। बिल्कुल। ऑलमोस्ट 40 सालों का एक्सपीरियंस है उनको क्रिकेट में और बाल भी सफ़ेद हो चुके हैं क्रिकेट की चर्चा करते करते, और बड़ा ही मज़ा आता है उनसे क्रिकेट की चर्चा करते हुए। अगर फिर से कमिंग बैक धीरज, आपकी टीम में क्या 3 पेसर्स होंगे? मुझे लगता है कि अगर आप भी मैं इनके हार्दिक सेम पांड्या जैसे बात करें, अगर उसको ऑलराउंडर की जगह पे वो पेस भी डालते हैं, तो मैं हार्दिक पांड्या को तो अगर काउंट डालेंगे करूं तो आप। 3 पेसर्स होंगे, बाकी मैं चाहता हूं कि 2 ही पेसर्स, 2 जेन्युइन पेसर्स सब वही हुआ ना, सिंह पेसर्स और तो जसप्रीत बुमराह। सिराज को मैं नहीं देखता आज की टीम में, मैं शायद सिराज को 3-4 मैचेस और मौका ना मिले। सिराज को बचा के रखना चाहेंगे रोहित बाद के लिए, मेरे हिसाब से। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वंस वी मूव टू कैरेबियन यू हैव टू प्ले 2 स्पिनर्स और 3 Of course, स्पिनर्स। वो तो चीज़ है, अगर आपको but- सिराज को मौका देना है तो वो यहीं आप दे सकते हैं। और जैसा ये स्टेडियम खेला है और जैसा मैं यहाँ पे बैठ के आया था, तो मेरे हिसाब से तो 3 पेसर्स आप मानते हैं, बट आपके टीम में 2 नहीं देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि शिवम दुबे को आप नहीं ड्रॉप कर सकते। उसकी जैसी फॉर्म है, उस जैसे बल्लेबाज को जो जैसे वो फिनिश कर रहा है प्रेजेंट देखिए, हार्दिक से फिनिश नहीं हो रहा है इतने अच्छे से, जडेजा से नहीं हो रहा है। तो एक दुबे ही एकमात्र बल्लेबाज दिख रहा है उस लाइनअप में जो 6 नंबर पे आके आपको वो दे सकता है रन। बात तो तो मैं सही इसीलिए है, दुबे को सही नहीं है। ड्रॉप करना चाहूँगा। क्या आपकी टीम में भी सैमसन है? हाँ मेरी टीम में सैमसन है। इन दोनों की टीम में संजू सैमसन है और इन दोनों की पंत टीम में नहीं है दुबे मेरी टीम भी में, है। मेरी टीम में पंत को मैं अभी नहीं देखता हूँ अभी तक। और पंत ने जिस तरीके है, perform किया, काफी उसी अच्छा- ग्राउंड के ऊपर काफी अच्छा 50 है। मारे। हाँ वो फर्क पड़ सकता है उसमें। संजू को ओपन भी करवाया हाँ। 1 रन मारा उन्होंने, बिल्कुल। तो वो वो फर्क कभी पड़- कभी आप वो होता है ना कि कभी कभी सचिन को भी अपन ने 0 पे आउट होते हुए देखा, विराट कोहली जो इतने बड़े दिग्गज बल्लेबाज है, वही बात हो जाती है बट कभी शायद मैनेजमेंट रोहित और यशस्वी के साथ ही course। जाएगा। उस लड़के को बहुत बैक करा, शायद। उन्होंने परफॉर्म भी करा, तो शायद। वही रहेगा, वो नहीं करेंगे ऐसा। तो अगेन कमिंग बैक, संजू सैमसन इन दोनों की टीम में है, ऋषभ पंत आपकी टीम में नहीं है, शिवम दुबे आप दोनों की टीम में, और आप मेरी दोनों टीम में के नहीं है पेसर्स के शिवम साथ हैं। दुबे, बिल्कुल। मेरी टीम में नहीं है। आपकी टीम में शिवम दुबे नहीं, नहीं नहीं। है। अक्षर पटेल है मेरी टीम में। काफी इंटरेस्टिंग अलग-अलग ऑप्शन हमारे- यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। आपकी टीम में कौन जगह बना रहा है, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगेन काफी इंटरेस्टिंग मुकाबला मेरे अकॉर्डिंग तो होने वाला है, क्योंकि आयरलैंड लाइटली नहीं लेगी। नहीं बिल्कुल, आप उनके बैटिंग भी देखे तो वो बहुत, हमने इंडियंस की तो बात कर ली, हमारी उनकी बैटिंग भी देखी, अपोल स्पेलिंग, मेलबर्न, टेक्टर, इसीलिए तो अच्छे मैं बल्लेबाज चाहता हूँ कि चाहिए। इंडिया बॉलिंग पे थोड़ा सा और फोकस करके अच्छे बॉलर्स को खिलाए, ताकि जो हाईलाइटेड है, मैं शायद ये सोचता हूँ कि आयरलैंड जिस तरह से प्रिपेयर करेगी, वो शायद सोच सकती है कि इंडिया क्या पता बड़े बड़े बल्लेबाज हो, वो सबके लिए प्रिपेयर्ड है, मगर इंडिया को कुछ सरप्राइजेस देने पड़ेंगे एट दी एंड, कुछ सरप्राइज देने पड़ेंगे। अगर वो चाहती है कि जल्दी आयरलैंड को फैलटाए या फिर खात्मा करे उनका, तो मुझे लगता है कुछ सरप्राइज बिल्कुल इतना इजी नहीं होने वाला है हाँ, इंडिया के लिए। बिल्कुल। अगेन वी आर सेइंग दिस, और इन्होंने पॉल स्टर्लिंग की बात की, अपने दिन पे बंदा अकेला मैच अकेला खत्म खत्म कर कर सकता सकता है। है। एंड्रू बलबर्न काफी एक्सपीरियंस, हैरी टेक्टर जो उन्होंने- काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो उनकी लाइनअप में हैरी 11 विश्व कप में भी कब से खेल रहे हैं वो, बिल्कुल। बिल्कुल। और फिर हैरी टेक्टर की आपने टेक्टर बात, की लॉर्टन जो- टकर टक्कर सीपीएल उनके 8 नंबर मार ये कटाया। ये क्रिकेट में आपको बॉल करना, मतलब आप सोच नहीं सकते And one thing we are अगर एक बार missing- फॉर्म में आ जाए तो। And one thing we are missing guys, कि इंडियन प्लेयर्स अमेरिका में इतने एक्सपीरियंस चाहे भले ही ना हो, बट ये लोग एमएलसी भी खेलते हैं, मेजर लीग क्रिकेट भी अमेरिका में खेलते हैं, तो ये इनको ग्राउंड का है वो। यूज्ड टू, ये ग्राउंड तो खास तौर पे नहीं होगा क्योंकि नया ग्राउंड नया बना है अभी टीम में, वो कंडीशंस के अगर लिए क्लाइमेट कंडीशंस हो गई जिस तरह से सूटेबल है उनके लिए।
प्लेयर एंड से क्या एक हाल है? चीज और देखा है मैंने पिछले हमारे वर्ल्ड कप के बाद हमारे जो बड़े नाम है रोहित हुए, विराट हुए, बुमराह हुए, उन्होंने इंटरनेशनल टी20 मिस करे हैं, मतलब आईपीएल के अलावा देखे तो उन्होंने नहीं खेले हैं बिल्कुल। बिल्कुल, एक दो सूर्या ने मैचेस तो अभी तक मैच नहीं खेला नहीं खेला पूरे है। साल में नहीं Exactly. खेला। पूरे साल में। और ऑब्वियसली आईपीएल खेला, आईपीएल जैसा टफ कंपटीशन कहीं नहीं है, बट इंटरनेशनल इज इंटरनेशनल। तो बिल्कुल। और अगेन एक बार सौरभ मैं आपसे आपकी प्लेइंग 11 जानना चाहूंगा। आप हाँ। क्या प्लेइंग 11 सोचते हैं आप? Indian playing Continuously- 11. हाँ, Indian playing 11. Again, I'll go with the Neeraj playing 11 almost. Rohit Sharma, Virat Kohli open, and number 3 ऋषभ पंत होंगे मेरे लिए। जिस तरीके से वो, हम्म, क्योंकि अगेन घेरे के अंदर फील्ड अंदर रहेगी, 2 फील्डर होंगे, वो एक ऐसा बंदा है जो कहीं भी एंगल ढूंढ सकता है Of अपने course. लिए। और ऑफ साइड में जो उनको फंसाया जाता है वो आप पावर प्ले में नहीं कर सकते उनके साथ, क्योंकि गैप ढूंढ सकते हैं वो, ये चाहे ऊपर से मार सकते हैं वो। तो 3 नंबर बड़ा ही एक टेम्पटिंग ऑप्शन है ऋषभ पंत के लिए बैटिंग करने के लिए। फिर 4 नंबर सूर्य कुमार यादव, नो अल्टरनेटिव। फिर अगेन वही टीम, शिवम दुबे, देन हार्दिक पांड्या, जडेजा। बट 3 सीमर्स ले जा रहा मैं 3 सीमर ले जा रहा हूँ। बट अगेन ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन का जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल अभी जो मेरे मन में बना पड़ा है वो ये है कि जो 5, 6, 7 इंडिया का जो बैटिंग पावर है, अगर मैं कंपेयर करूँ इंग्लैंड से, अगर मैं वो कंपेयर करूँ न्यूजीलैंड से, या वो कंपेयर करूँ ऑस्ट्रेलिया से, बड़ा ही वीक नज़र आता है। मैं बात कर रहा हूँ शिवम दुबे नंबर 5, नंबर 6 हार्दिक पांड्या, नंबर 7 रविंद्र जडेजा। तो आपको क्या लगता है कि काफ़ी वीक सच में वो है या बड़े स्टेज पे काम वीक कर तो सकते हम हैं? नहीं कह सकते। हार्दिक की बिल्कुल भी हम उनसे कंपेयर नहीं कर सकते। हार्दिक का फॉर्म देखिए, अभी प्रैक्टिस गेम में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म करा है। जडेजा पे सवाल है बिल्कुल, जैसे उन्होंने इंडियन टीम में अभी तक वो 7 नंबर पे आके वो फिनिश नहीं करा, बहुत टाइम हो गया है। तो मैं इसीलिए शिवम दुबे पे इंक्लूजन के लिए इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि शिवम दुबे जैसा बल्लेबाज एक फिनिशिंग में होना चाहिए। सेकेंडली हार्दिक पांड्या को भी हम देखें तो इंजरी कंसर्न रहता है उनका। वर्ल्ड कप में हम देखते हैं लंबे टूर्नामेंट्स होते हैं तो उनका इंजरी कंसर्न रहता है, और उनके हाथों पे भी आप देखोगे तो बैंडेजेस लगी हुई रहती है प्रैक्टिस गेम्स में। तो एक दुबे ही उनका रिप्लेसमेंट हो सकता है, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। तो इसीलिए शिवम दुबे तो बिल्कुल मेरी टीम में तो बने। चलिए अगर अपन हार्दिक पांड्या और जडेजा को एक बार साइड में रखें, जडेजा को वैसे तो साइड में नहीं रख सकते, जडेजा तो आपके खेलने टीम के लिए प्लेयर है तो तीनों जगह पे काम आते जडेजा। जरूरत पड़ने पर रन भी बना, मगर हाँ काफी टाइम से नहीं देख पा रहे हैं अपन उनको फॉर्म में, मगर बैटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग तो क्या बात ठीक है। है। और फील्डिंग सबसे प्यारी चीज फील्डिंग। अगर विराट कोहली के बाद या फिर विराट कोहली के बराबर अगर कोई फील्डर मैं मानता हूँ तो वो रविंद्र जडेजा है। बड़े प्यारे हिट्स देते हैं वो, अगर रन आउट हो, चाहे कैच पकड़ाना हो, चाहे कुछ भी हो। और उसके बाद में चलो ठीक है शिवम दुबे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है 5 से 7 पे, मगर लेकिन हार्दिक पांड्या और जडेजा की जगह पे आप किसको रिप्लेसमेंट देखते हैं? मेरे और हिसाब कौन से है? हार्दिक की बल्लेबाजी अच्छी इंडियन रही तो हम टीम में? बिल्कुल इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया सबको टक्कर दे सकते हैं, जो 5 6 साल आपने बोला है। मगर अगर बाई चांस वो नहीं खेलते तो कौन इसीलिए मैं बोल रहा हूँ देखता है? दुबे को तो आपको खिलाना ही है, क्योंकि आप टॉप ऑर्डर देखेंगे ना, आप संजू खेल सकता है, ऋषभ खेल सकता है, कोई भी एडजस्ट हो सकता है, बट फिनिशिंग में जो दुबे कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। अभी प्रेजेंटली तो Of course. इंडियन टीम में कोई नहीं दिख रहा। बिल्कुल। और हम सब एज इंडियन फैंस चाहेंगे कि शिवम दुबे के लिए एक बड़ा एक्सेप्शनल टी20 वर्ल्ड कप हो, और वो जो ट्रॉफी है जो 2007 से इंडिया से दूर है वो फिर से 17 साल वापस बाद आए। और बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहा। जाते जाते एक सवाल और मैं पूछ लेता हूँ, ये आयरलैंड से आपको कौन सा वो एक ऐसा प्लेयर लगता है जिससे सबसे ज़्यादा खतरा होगा इंडिया को? जो मेरे लिए तो हैरी टेक्टर हैरी रहेगा। टेक्टर, उनकी जो बैटिंग। बल्लेबाजी जो चलो देखी है बैटिंग recent बॉलिंग में। दोनों कर लेते हैं। बैटिंग में हैरी हैरी टेक्टर, bowling में- बॉलिंग में अभी मुझे लगता है जोशुआ लिटिल ही रहेंगे, जो लेफ्ट आर्म इन फ्रंट आके विकेट। जी मेरे लिए तो सिर्फ एक ही बॉलर है जोशुआ लिटिल, क्योंकि बैटिंग में मैं जानता हूँ कि शायद इंडियन बॉलर्स इतने प्रैक्टिस कर चुके हैं कि वो शायद ऐसी कोई टेक्निक निकाले जो ब्रेक कर पाए आयरलैंड की बैटिंग को। बैटिंग नहीं मुझे है इतना बैटिंग का खतरा नहीं है। बॉलिंग को मैं थोड़ा सा सोचता हूँ कि बॉलिंग थोड़ी सी जोशुआ लिटिल की थोड़ी सी बेटर है, Batting में भी क्योंकि उन्होंने एक आईपीएल काफी अच्छे से खेला है, वो जानते हैं कि किस तरह से इंडियन बल्लेबाज सोचते हैं, क्या टेक्निक रहती है इस साल तो उनको मौके नहीं मिले, नहीं बट मिले। 2-3 बल्लेबाजी चेंज में मिले हैं। आयरलैंड की बल्लेबाजी में he knows so he knows and you know too, but आयरलैंड की रोहित एंड विराट डोंट नो, बट बल्लेबाजी ठीक है, पॉल स्टर्लिंग ले लीजिए आप, हैरी टेक्टर। टेक्टर जैसे आप बोलते हैं, एक नाम, कोई एक नाम जो आज आपको पॉल लगता है, स्टर्लिंग। पॉल स्टर्लिंग इनको लगता है। और बखूबी एक ऐसे बल्लेबाज है जो अगर चल गए तो अलग ये से अकेले अपने दम पे ये बल्लेबाजी बहुत ही मुश्किल हो जाएगा वो इंडियन बॉलर्स को उनको वो खेलते तो bowling 20 करना। बॉल 50 उनका वही Exactly. स्कोर देखते हैं। जी। और मेरे अकॉर्डिंग में बात करूँ तो मुझे लगता है लॉर्कन टकर काफी अच्छे टक्कर बल्लेबाज भी है, बिल्कुल। काफी अच्छे बल्लेबाज आकाश हैं। चोपड़ा की MSC भाषा में के- बोलूं तो पहुंचे तो चांद तक और ना पहुंचे तो रात तक भी रात नहीं। तक, अरे, बिल्कुल, वाह, बिल्कुल। धीरज जी एंटरटेनमेंट
और गेंदबाजी की मैं बात करूं तो कर्टिस कैम्फर मुझे एक नाम याद आता है, जो 4 बॉल पे 4 विकेट लिए थे उन्होंने पिछले वर्ल्ड कप मार्क में। अडेल को नहीं भूल सकते आप। नहीं, अच्छे कर्टिस all-rounder। कैम्फर 4 बॉल पे yes, 4 yes, विकेट yes। नेदरलैंड्स के सामने लिए थे शायद, मुझे जहां तक याद आता है। अगर नेदरलैंड्स के सामने लिए हैं तो इंडिया टीम को भी चकमा दे सकते हैं, मैं तो ये मानता बिल्कुल, हूँ। 4 तो मिल नेदरलैंड्स 4 तो नहीं ले पाएंगे, मगर नेदरलैंड्स को यार अब टक्कर ठीक है, की decent आ team। गई है। हाँ डिसेंट है, ठीक है। तो चलिए, इंडिया के लिए इजी विन या थोड़ा मुश्किल होने वाला है? जल्दी मुझे लगता है इजी रहेगा, ज़्यादा इतनी टक्कर